की शुरुआत करते हैं अनिल गोयल जी के साथ। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं अनिल गोयल जी। इस पूरी घटना को आप किस रूप में लेते हैं? सरकार की ओर से, एमसीडी की ओर से एक कोशिश हुई अतिक्रमण हटाने की, ये सरकार के काम में बाधा आप मानते हैं, या कि जनता ने उचित प्रतिरोध जताया ये मानते हैं, या जो पूरा ड्राइव है अतिक्रमण का ये सेलेक्टिव ढंग से चल रहा है इसलिए लोगों में गुस्सा उठ रहा है, इस वजह से गुस्सा हुआ ये मानते हैं, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है और एमसीडी को, जहां की बीजेपी का प्रभुत्व है, उसको काम करने नहीं दे रही है? क्या एंगल है आपका? प्रेम जी, सही बात तो ये है कि इसको जो राजनीतिक दल हैं निश्चित तौर पर सांप्रदायिकता का रूप दे रहे हैं, जबकि स्पष्ट सबको का एक होना चाहिए अतिक्रमण अतिक्रमण है, चाहे वो किसी ने भी करा। और जब इसको इस चेहरे चश्मे से देखते हैं तो निश्चित तौर पर वातावरण खराब होता है, ये वातावरण खराब करने में लगे। मैं आपके मंच से माध्यम से बोलना था, शाहीनी बाग के अंदर सुशीला की दुकान तोड़ी जा रही थी, यानी सुशीला की दुकान भी उस सूची में थी जिसके अंदर टूटना था, तो वहां भी ये मुस्लिम चश्मा क्यों? अजय यादव वहां पर रेडी पटरी लगाते हैं, उनका भी टूटना था, वो चश्मा क्यों? और दूसरा शाहीनी बाग क्यों? शाहीनी बाग, कालिंदी कुंज, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, बदरपुर, लाजपत नगर, सरिता विहार आदि सब में अतिक्रमण हटाने की योजना थी, जो 5 मई से 8 मई तक की योजना थी, जिसको आगे बढ़ा करके आज से शुरू करना था। तो ये जो एक नजरिए से देख रहे हैं, चश्मे से देख रहे हैं शाहीनी बाग से, वो निश्चित तौर पर यहाँ सांप्रदायिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, अपने वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। जो पार्टी ये कहती है कि हम दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, वही पार्टी अतिक्रमण के समर्थन में खड़े होकर के सरकारी काम में बाधा डाले, वहां का विधायक खड़े होकर के सरकारी काम में बाधा डाले और वहां का विधायक इस चीज को रोके, तो निश्चित तौर पर कथनी और करनी में फर्क दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी जी। मैं आपके माध्यम से एक बात और सिर्फ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस भी आज राजनीतिक रोटी सेक रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, आपके चैनल के माध्यम से, दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहला बुलडोजर तुर्कमान गेट पर चला था, और तुर्कमान गेट पर जो बुलडोजर चला था 1976 के अंदर, और उसमें भी मुसलमानों को और उनकी महिलाओं को जबरदस्ती नसबंदी कराने को लेकर के कांग्रेस सरकार ने वहां पर बुलडोजर चलाया, जिसमें 20 लोगों की जान गई, और वो 20 के 20 भारतीय मुसलमान थे। आज अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो अवैध कब्जा करके देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, दिल्ली का वातावरण खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो भी अतिक्रमण के खिलाफ, जो अतिक्रमण कर रहा है, और उसके अंदर वो बहुत अधिक संख्या में है। इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम में काट खेला जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। देश का विकास होने दो, दिल्ली का विकास होने दो, और इस विकास की कड़ी को आगे बढ़ने जी जा रहा है। मैं छोटी सी टिप्पणी अनिल गोयल जी बिल्कुल, पूरी दिल्ली के अंदर कचरा हो रही, दिल्ली सफाई का अभियान नहीं चलाते, क्यों नहीं चलाते? सफाई, गंदगी हो रही है, बदबू आ रही है दिल्ली के अंदर। जो इनके काम है एमसीडी के, वो करने की बजाय ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, खाली डिवाइड करने के लिए और एक माहौल खराब करने के लिए। अकील खान साहब, अरे भैया सुन तो लें, मुझको एक इस बात की खुशी है कि अकील खान साहब ने ये मान लिया वहां पर अतिक्रमण था, ये भी मान लिया कि उसमें से कुछ ये बताइए, अगर इस तरह की क्वालिटी का अतिक्रमण, आपकी लुधियाना दिल्ली जितने बड़े बंगले हैं सबसे पहले वो टूटेंगे। अगर इस तरह की आप बात करते हैं कि अतिक्रमण था, एक मतलब पेंटिंग के लिए पेंट करने की बिल्डिंग जो नॉर्मल हर जगह लगाया जाता है, आप उसको अतिक्रमण बोल रहे हैं। पूरी अकील साहब, ये डिबेट का तरीका नहीं है, ये डिबेट का तरीका नहीं है। मेरा ये कहना है कि खान साहब ने भी माना है कि वहां पर अतिक्रमण था, विधायक ने भी माना है कि वहां पर अतिक्रमण था और मैंने अतिक्रमण तोड़वाया है, तो इसका मतलब निश्चित तौर पर अतिक्रमण था। और वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए वहां पर अगर एमसीडी पहुंची तो वहां पर इतने लोगों को इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी? वहां पर इस तरीके से लोगों को इकट्ठा करके राजनीति करने की वहां पर क्या जरूरत थी? तो निश्चित तौर पर अतिक्रमण, प्रेम कुमार जी बस मेरा सिर्फ इसका मतलब वहां पर अतिक्रमण था, अतिक्रमण है, जो वहां पर हटना चाहिए,
जो कि ये मान चुके हैं और राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जी पहुंच ही नहीं पा रहे। जी 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 अनिल गोयल जी, आप अपनी बात भी रखेंगे, लेकिन मेरा सवाल यही है, देखिए सुरेंद्र दुबे सर कह रहे हैं कि बुलडोजर बुद्धि पर चलाया जा रहा है, हमारी आपकी बुद्धि पर चलाया जा रहा है, एक बात। दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को या बुलडोजर को अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जेसीबी का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड, बीजेपी के नेता ने कहा। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं पर चलेगा बुलडोजर। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि दंगाइयों पर चलेगा बुलडोजर। तो हमारा ये कहना है अनिल गोयल जी कि बुलडोजर तो अतिक्रमण पर चलना चाहिए ना, तो ये सारी चीज कहां से आ गए? ये आप बीजेपी के दिमाग में क्यों आती रहती ये सारी बातें? जी प्रेम जी, पहले तो मैं अपने सुरेंद्र दुबे जी जो कुछ कह रहे हैं मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। अतिक्रमण का विषय है कि जो सड़कों पर एक्रोचमेंट करके ट्रैफिक जाम हो रहा है, दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है, उसके अंदर किसी के बाथरूम का दरवाजा दूसरी जगह लग गया, उसके अंदर बहुत अंतर है। अगर हम इसमें फर्क गिरेंगे तो निश्चित तौर पर आप प्लीज दुबे जी प्लीज आप बोले सर आप बोलना, आप मेरे वरिष्ठ हो, मैं आपको सुनूंगा, बिल्कुल मैं बहुत ध्यान से आपको सुन रहा था, लेकिन लॉजिकल तो होना चाहिए ना बात। अरे आप लॉजिकली आप बोल लेना, आपका नंबर आएगा, आप लॉजिकली बोलना सर, हम तो अनलॉजिकली बोलेंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि जब चीजों को जिस तरीके से होना चाहिए हम उसको डाइवर्ट करते हैं तो विषय भटक जाता है। अच्छा, दूसरा, जब अतिक्रमण जाने के लिए हट रहे हैं और हम इसको केंद्रित कर रहे हैं मुसलमानों के ऊपर, जो कि नहीं करना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया लाजपत नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और सब जगह पर अतिक्रमण का प्लान था, एक अकेले शाहीनी बाग का नहीं था, उसमें शाहीनी बाग भी एक प्लान। और अगर उस प्लान के अंदर अतिक्रमण हट रहा है तो अतिक्रमण किसी का भी है, उसमें हिंदू वो लोग भी हैं, मुसलमान लोग भी हैं। यहीं पर तो मेरा भी प्रश्न है ना सर कि मैंने जो आपसे प्रश्न किया कि अगर ठीक है अतिक्रमण ही हटाइए तो आपको जिहाद कंट्रोल बोर्ड बोलने की क्या जरूरत है? आपको दंगाइयों पर बुलडोजर बोलने की क्या जरूरत है? देखो ये सारी बातें तो आप ही बोल रहे हैं ना, आपकी पार्टी बोल रही है। नहीं, जिहाद कंट्रोल बोर्ड का जो विषय है जो आप कह रहे हो, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, जिसने भी अतिक्रमण करा है, किसी भी समाज का, किसी भी समुदाय का, उसका अतिक्रमण हटना चाहिए, सड़कें साफ होनी चाहिए। दिल्ली में लोग रहने को मजबूर है, लोग प्रदूषण के अंदर रह रहे हैं, लोग बीमारी के अंदर रह रहे हैं। दिल्ली को स्वस्थ नगरी बनाना है, ये केजरीवाल का भी वायदा है। आज उस वायदे पर इनकी करनी में दिखाई दे रहा है कि इनका विधायक वहां पर जाकर के, अगर हम सड़कों को चौड़ी कर रहे हैं, सड़कों पर अतिक्रमण हटा रहे हैं, तो इनका विधायक ही वहां पर जाकर के रोड अटका रहा है, सरकारी काम में बाधा डाल रहा है। हमारे विधायक जी अनिल गोयल जी 3 दिन से लगे हुए हैं सफाई में। बोल लेना कोई कोऑपरेशन नहीं कर रही है। बोल लेना अगर अरे आप बोल लेना, सही में चाहिए सफाई तो वो बता दे, आप बोल लेना। अरे भैया बोल लेना। इसलिए जब अतिक्रमण हटाने के बाद को हम राजनीतिक रूप ले देंगे, अतिक्रमण हटाने को हम तोड़ मरोड़ के अपनी बातों को प्रस्तुत करेंगे, तो निश्चित तौर पर वातावरण खराब होगा। आज विषय यह है, मैं बिल्कुल अभी संजीव कौशिक जी ने जो बड़ा स्पष्ट कहा है कि हिंदुस्तान की जो भी अपनी प्राकृतिक सुविधाएं हैं वो हमारे हिंदुस्तानी को मिलनी चाहिए, बाहर वालों को नहीं मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल इन्होंने ठीक है, लेकिन उसकी कार्रवाई का समर्थन भी होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 1976 के अंदर हमारे हिंदुस्तानी, मैंने मुस्लिम भाइयों के लिए हिंदुस्तानी मुस्लिम भाइयों पर बुलडोजर चला था, कांग्रेस ने चलाया था 1976 में, और 20 हमारे मुस्लिम भाई मारे गए थे। हमारा यहाँ हिंदू मुस्लिम में झगड़ा नहीं है, यहाँ पर झगड़ा है जो आतंकवादी हैं, जो आतताई हैं, जो सड़कों पर कब्जा करे बैठे हैं, जो पथराव करते हैं। हम बिल्कुल जो वातावरण खराब करते हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए, और उनको इस बात का कानून का डर भी होना चाहिए। और उसके अंदर चाहे अकील अहमद है, चाहे सुरेंद्र दुबे जी है, सबका समर्थन होना चाहिए। फिर मैं आपसे टोकना चाहता हूं, दर्शकों की क्लैरिटी के लिए टोकना जरूरी है कि देखिए जो आतंकवादी हैं, जो आतताई हैं, या फिर जो घुसपैठिए हैं, या जो हमारे देश के नागरिक नहीं हैं और हमारे देश को खराब करना चाहते हैं, उनसे निपटने के लिए क्या ये अतिक्रमण हटाने का ही एक तरीका है? उनके निपटने के लिए हमारे पास बहुत कानून है,
अतिक्रमण से वो कैसे निपटे जाएंगे? वो देखो, मैं आप जो बात कह रहे हो, मैं अतिक्रमण एक सामाजिक समस्या है। अतिक्रमण एक उसके अंदर कोई भी आ रहा है, मैं उसमें हम उसमें अधिक ये नहीं कि वो आ रहे, कोई भी आ रहा है उसको हटना चाहिए। और आज जो ये बात आपने जो कही है कि शाहीन बाग ने एकता का परिचय दिया है, मैं इसमें सिर्फ ये कहूंगा कि एमसीडी ने, दिल्ली पुलिस ने एक संवेदनशीलता का परिचय दिया है। उन्होंने वातावरण और खराब ना हो इसलिए उस कार्रवाई को रोक करके उन्होंने ये दिखाया कि हम कितने सहनशील हैं। उन्होंने ये दिखाया है कि हम हर चीज, हम चाहे सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है तो हमने सुप्रीम कोर्ट आदेश को मानते हुए बिल्डोजर रोका है। अगर आज वहां पर हमें ये देखा कि वहां पर जो लोग हैं किसी लोग को किसी किस्म की कोई क्षति ना हो, हमने अपने संवेदनशीलता सहनशीलता का परिचय दिया है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए और उसको दूसरे एंगल से देखा जा रहा है। और निश्चित साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आपको जवाब देना चाहते हैं गोयल जी। अकील खान साहब, आप सहमत हैं अनिल गोयल जी से? दिल्ली पुलिस सहनशीलता का होनी चाहिए ना, आप जवाब तो दीजिए अनिल गोयल जी। प्रेम जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अकील साहब जब शुरू हो जाते हैं तो इनका चुप करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये तो पूरी तरह अपनी पूरी कहानी सुनाती है। मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है कि ये कह रहे हैं कि हमारी 90% मुझे एक सड़क ऐसी बता दे पूरी दिल्ली में जो गड्ढा रहित हो। मैं 1000 सड़कें बता सकता हूँ जो टूटी फूटी हैं, चलना दुश्वार हो रहा है। और आप एमसीडी वाली दिल्ली सरकार की अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं तो मेहरौली बदरपुर रोड, देवली रोड, अरे क्या बात करते हैं, मैं मेहरौली बदरपुर जा चुका हूँ। इक्का दुक्का गड्ढे हो सकते हैं, मैंने नहीं अकील साहब देखो, अब आप इस बात को बहस करेंगे। मेरा कहने, मैं कह रहा हूँ आप एक भी सड़क बता दो जो पूरी तरीके से ठीक हो। मैं तो 1000 सड़कें बता सकता हूँ जो बिल्कुल 90% ठीक है। अरे यार आप नहीं समझे, एमसीडी की सड़कें मैं बताऊं? अरे यार भैया मेरी बात, और जो आपको कोऑपरेशन चाहिए यहाँ पर यही मिलेगी। शाहीन बाग के अंदर जो जा रही है रोड, शाहीन बाग के थ्रू जो रोड जा रही है, इतनी गड्ढे, इतनी प्रॉब्लम उसके अंदर है अभी। जब आप बोल रहे हो हम सुन रहे हैं, हम बोलते आप नहीं सुनते, ऐसा तो बात गलत है ना। मेरा कहने का मतलब नहीं है क्या एमबी रोड पर तोड़फोड़ नहीं है? क्या आप ये बताओ कि एमबी रोड से ओखला वाली जो रोड जाती है वो टूटी फूटी नहीं है? क्या कालकाजी से जो सीधे मथुरा रोड को मिलती है वो टूटी फूटी नहीं है? आपके पास समय हो सर, मैं आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन सारी सड़कें टूटी दिखवा दूंगा। आप मुझे एक सड़क भी, अगर दिल्ली सरकार की एक सड़क भी दुरुस्त दिखा दो तो मैं आपको मान जाऊंगा। आपका काम सिर्फ झूठ बोलना है, लोगों को मूर्ख बनाना है और लोगों को मूर्ख बना मेरे चारों तरफ जितनी सड़कें हैं जामिया में, सारी सड़कें आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल सही, अभी रिसेंटली पूरी बनाई गई है, अभी रिसेंटली 2 महीने पहले। ये मकसद से होना चाहिए इसका कैंपेन। प्रेम कुमार जी, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं और इसी नजरिए से हम सबको देखना चाहिए। हमें दिल्ली को सुंदर बनाना है, दिल्ली की सड़कें साफ सुथरी करनी है, दिल्ली की सड़कें गड्ढा मुक्त करती हैं और दिल्ली के नागरिकों का जीवन दिल्ली में रहने लायक बनाना है। वातावरण ऐसा बनाना है कि लोग दिल्ली में रह सकें। और जहां सड़कों पर अतिक्रमण का बात हो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सड़कों के बनाने का मामला उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे पर दोषारोपण होने के बजाय सबको अपनी जिम्मेदारियों से इस काम को करना चाहिए और इस पर हम सबको राजनीति से ऊपर उठ करके आना पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जब हम इसको राजनीति के अंदर फंस जाते हैं तो दिल्ली का विकास नहीं होता। जनता इस बात को समझती है कि ये दिल्ली के विकास की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि हम सबको मिलकर के आज दिल्ली में, चाहे एमसीडी में बीजेपी है, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी है, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, तीनों को मिलकर के काम करना चाहिए। और मैं निश्चित तौर पर मेट्रो 4 की रेलवे लाइन को, मेट्रो 4 को चलाने में केजरीवाल जी ने जितने रोड़े अटकाए हैं और उसको फिर हमने केंद्र सरकार को चालू करा है, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण देकर के हमें दिल्ली का विकास करना है। आज अगर दिल्ली के विकास के अंदर हमने
ईस्टर्न वेस्टर्न जो रोड बनाई, हमने मेरठ हाईवे बनाया, सिर्फ प्रदूषण, दिल्ली का प्रदूषण बचे, दिल्ली का ट्रैफिक बाहर का बाहर जाए, इसका समर्थन होना चाहिए। और निश्चित तौर पर केजरीवाल जी भी कोई भी काम दिल्ली के हित में करेंगे, कोई भी काम दिल्ली के हित में करेंगे, सबसे पहला समर्थन हम करेंगे। अगर एक भी काम दिल्ली के हित में करेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नहीं, दिल्ली के हित में काम होना चाहिए, दिल्ली का विकास होना चाहिए, इसके लिए हम चाहते हैं। देखिए आपके जज्बे ले लेते हैं, फिर सुरेंद्र दुबे सर के पास आते हैं। अनिल गोयल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाह रहा था, दुबे जी जो हमारे अकील साहब कह रहे हैं पंजाब पंजाब गा रहे हैं, पंजाब में आते ही खालिस्तानी आंदोलन शुरू हो गए, पंजाब में आते ही खालिस्तानी सड़कों पर उतर आए हैं। प्लीज आप सुन रहे, सर सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, जवाबदेही उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। अकील साहब आप सुनते नहीं, आप सुनते नहीं, इसलिए जहां भी अराजकता करना, दंगे करवाना, ये इनकी प्राथमिकता है। एक पंजाब को जीत गए, लेकिन सर आप बोलने नहीं देते, ये तो गलत बात है। आपने 4 राज्यों में जमा, अगर आप गलत बोलेंगे ना गोयल साहब, आरोप लगाइए आप, लेकिन लॉजिक सही होने चाहिए। फिर तो मैं भी पीछे बोलूं, लगातार मत बोलिए। दूसरी बात क्या है, 4 राज्यों में इनके जमानत जब्त हुई है, वो इनको ये नहीं पता 4 राज्यों में हमारी कितनी जमानत। अब आप सुन लो यार, पहले सुन लो, अरे सुन लो भैया, आप मुझे ये बताओ, आप दिल्ली के मालिक बनने का दावा पेश करते हो, आज डीटीसी कितनी बस रह गई, सार्वजनिक परिवहन को कितना, इसका जवाब मैं दूं प्रेम जी, आप बाद में दे लेना। पूरा रोड़े 3 साल तक बीजेपी ने रोड़े आप किस बात के मालिक हो, 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 बीजेपी जिम्मेदार है दिल्ली के अंदर रोड़े अटकाकर प्रॉब्लम क्रिएट करने में। आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारे पास सारी बसें आ चुकी होती, डीटीसी बस आप नहीं चला सकते, डीटीसी बसें आप नहीं चला सकते, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था आप ठीक नहीं कर सकते, मेट्रो आप चलने के लिए नई लाइनों को डालने नहीं दे सकते, जगह जगह पर रोड़ा आप अटकाते हो, और इसके लिए आरोप बीजेपी पावर है ना, अरे आपके पास फुल पावर है, एलजीपी आपके पास आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर आपके पास आ गया। अरे जब आपके पास पावर नहीं कह सकते तो आप, अरे भैया दिल्ली छोड़ दो ना, क्यों छोड़ दें जी? अरे जब तुम्हारे कानून व्यवस्था, पूरा देश अब हमारे पास आ रहा है, बीजेपी के पास सब कुछ नहीं रह रहा है, देश हमारे पास आएगा, आप कुछ कर लीजिए। आप कोरोना नहीं संभाल पा रहे हो, आप कोई बीमारी नहीं संभाल पा रहे हो, आप हर जगह पर हाथ खड़े कर देते हो, आप हर जगह पर हाथ खड़े कर देते हो।